एमपी छत्तीसगढ़ में ठंड ने दस्तक दे दी है। एमपी के 16 शहरों में पारा 15 डिग्री तक गिर गया है। खरगोन, खजुराहो, टीकमगढ़ में पारा 15 डिग्री के नीचे। बड़े शहरों में भोपाल और जबलपुर सबसे ठंडे। भोपाल में 12.8 डिग्री और जबलपुर में 13.2 डिग्री टेम्परेचर रहा। छत्तीसगढ़ में भी बदल रहा है मौसम का मिजाज। राज्य के कई जिलों में हल्की ठंड की दस्तक। रात के तापमान में आई गिरावट। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान बलरामपुर में किया गया दर्ज। बलरामपुर में पारा लुढ़ककर 10.1 डिग्री सेल्सियस तक आया। अगले 5 दिनों में 1 से 2 डिग्री पारा गिरने का अनुमान जताया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। अब लोगों के ठंड के कपड़े जो हैं वो बाहर निकलने लगे। कई जगहों पर अलाव का सहारा भी लोग लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, ठंड जो है कई जगहों पर बढ़ती हुई नजर आ रही है और आने वाले दिनों में अभी ठंड का प्रकोप और देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर अलाव का सहारा कई जगहों पर लोग लेते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ठंड से बचने के लिए तमाम उपाय करते नजर आ रहे हैं। और देखिए, अलग अलग जगहों पर क्या तस्वीरें हैं, क्या स्थिति है, ठंड से बचाव के लिए लोग क्या उपाय कर रहे हैं, कितनी गुलाबी सर्दी है और कितने यहाँ पर इस ठंड में लोग ठठुर रहे हैं, ये बताने के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी हैं राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं। नितिन नामदेव हमारे साथ रायपुर से जुड़े हैं। सबसे पहले राकेश का रुख करेंगे और राकेश से जानेंगे कि क्या हालात वहां पर बनते दिख रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में ठिठुरन जो है अभी और बढ़ने वाली है लोगों की। बिल्कुल, और मध्य प्रदेश की बात करें, करीब 15 शहर ऐसे हैं जहां पर रात का जो तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। और मौसम केंद्र की माने अब बस 1 से 2 दिन बाद जो ठिठुरन है वो तेज महसूस होने वाली है। हालांकि अभी समूचे प्रदेश की बात करें तो गुलाबी ठंड दस्तक दे चुकी है। बड़े शहरों में राजधानी भोपाल में सबसे न्यूनतम तापमान है वो है 12.5 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 2 से 3 दिन बाद ये 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा। तो जाहिर तौर पर है लोगों को सर्दी भी सताएगी। और फिलहाल हम तस्वीरों में देखें तो तमाम शहरों में यही नज़ारा देखने को मिल रहा है कि अब गर्म कपड़े हैं निकल गए हैं। हालांकि अभी उतने सर्दी की अभी जो है दस्तक नहीं दी है जिसकी कि हम कहें कि लोग ने अलाव जलाना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में कहें तो थोड़ी सी देरी से जो है सर्दी का असर देखने को मिल रहा है, लेकिन मौसम केंद्र की माने तो इस माह के जाते जाते मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू होगा, जो लंबे समय तक रहेगा। करीब 1.25 महीने तक कड़ाके की सर्दी समूचे मध्य प्रदेश में रहेगी। सबसे कम पारे की बात करें तो वो पचमढ़ी में बना हुआ है और जो न्यूनतम पारा है अभी 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, लेकिन आज की जो बात करें उसमें 1 डिग्री का इजाफा हुआ है। लेकिन अगले 2 से 3 दिन में पचमढ़ी सबसे ठंडा शहर रहेगा और ये माना जा रहा है कि पचमढ़ी का जो न्यूनतम तापमान है, रात का तापमान है, वो 8 डिग्री सेल्सियस से भी और कम हो सकता है। इसके साथ ही पचमढ़ी के साथ ही समूचे मध्य प्रदेश में ठंड दस्तक देगी। लेकिन फिलहाल अभी हम पचमढ़ी के अलावा बात करें तो ग्वालियर चंबल इलाका है, वहां पर जो है अन्य मध्य प्रदेश के अन्य इलाकों की अपेक्षा वहां पर पारा है कम है, यानी वहां पर सर्दी अभी कम है। चूंकि ग्वालियर इलाका है दिल्ली से लगा हुआ है और दिल्ली की सर्दी का असर मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल इलाके में होता है। तो फिलहाल हम बात करें मध्य प्रदेश में पचमढ़ी के अलावा यदि सबसे कोई ठंडा स्थान है तो वो ग्वालियर इलाका है। लेकिन हाँ, अभी कड़ाके की सर्दी है, उसके दस्तक देने में और कड़ाके की सर्दी लोगों को महसूस होने में अभी 2 से 3 दिन का समय मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल, नितिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से। नितिन से भी जान लेते हैं कि ठंड का प्रकोप किस तरह से देखने को मिल रहा है। सुबह शाम लोग ठंड से बचाव के लिए क्या कुछ उपाय कर रहे हैं नितिन? देखिए, छत्तीसगढ़ में ठंड की बात की जाए तो पिछले 7 से 8 दिन के अंदर हमने देखा कि लगातार जो है सुबह और शाम के वक्त में ठंड की का जो एहसास है वो देखने को मिल रहा है। और अब धीरे धीरे लोग जो है अलाव का भी सहारा लेना शुरू कर रहे हैं, गर्म कपड़े पहनते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही सुबह की जो ठंड की बात की जाए तो जो पारा जो है 18 से 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और रात के वक्त की बात की जाए तो वही पारा जो है 20 से उतरकर लगातार 18-17 तक दर्ज किया जा रहा है। और हो सकता है आने वाले कुछ ही दिनों में यही पारा जो है 15 से 16 डिग्री सेल्सियस और तेज ठंडी में जो है 13 से 16 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज किया जाए, ऐसा अनुमान जो है मौसम विभाग ने जताया है। फिलहाल मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो चाहे सरगुजा संभाग की हो, बस्तर संभाग की हो, ऐसे जो तमाम बड़े संभाग हैं, यहाँ पर जो पारा है
सबसे ज़्यादा जो पारा दर्ज किया गया है वो बलरामपुर में 10.1 पॉइंट पारा दर्ज किया गया है, यानी कि छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में सबसे ज़्यादा ठंडी देखने को मिल रही है। और आने वाले कुछ ही दिनों में बताया जा रहा है जब शीतकालीन सत्र शुरू होगा तो ठंडी जो है और भी तेज़ देखने को मिलेगी। अनुमान देखा गया है कि दिवाली के बाद से ठंडी शुरू होती है और वही प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रही है। ठंडी जो है शुरू हो चुकी है। सुबह 10 बजे तक ठंड का एहसास होता है और शाम 6 बजे के बाद से ठंड का एहसास होना शुरू हो जाता है। वहीं 11 बजे से 5 बजे तक लगातार मौसम जो है वो सामान्यता देखा जाता है और हो सकता है कुछ ही दिनों बाद जब जो लगातार पारा जब नीचे गिरेगा तो छत्तीसगढ़ में भी गुलाबी ठंड देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में भी वो ठंड का प्रकोप जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन आपका फिलहाल। और साथ ही देखिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए, क्या तस्वीरें हैं दोनों ही जगहों की वो बताने के लिए। तो देखिए लगातार जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है। सुबह यहाँ पर कोहरा भी देखने को मिल रहा है जिसके कारण विजिबिलिटी जो है बेहद कम हो जाती है, वाहनों की रफ्तार कम पड़ती हुई नजर आती है, धीमी चलती हुई नजर आती है और यहाँ पर वाहन चालकों के लिए परेशानी भी कई बार खड़ी हो जाती है।